ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिल हक़्क़ अल हक़्क़ु वल हक़्क़ महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतज़बीन अल मुंतख़बीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। जैसा कि तमाम नाज़रीन को मालूम है, हमारे सामने दस्तरख़ान जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद है और आज रोज़े विलादत जनाब अली असग़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सबसे पहले तो आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलख़ुसूस इमाम आखिर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हम तमाम मोमिनीन को लश्कर इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम में शुमार करे। और कल विलादत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो कि 10 रजबुल मुर्रजब 195 हिजरी को मदीने मुनव्वरा में विलादत हुई इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद भी आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में पेश करता हूँ और बिलख़ुसूस अपने इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में भी पेश करता हूँ। और इस बारगाह मुक़द्दस में करबला में आप तमाम मोमिनीन की जानिब से दुआगो हूँ। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम की दस्तरख़ान जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जैसा कि मैंने आपके दरमियान कुरान मजीद की एक आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया, जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाह का इरादा ये है, अल्लाह चाहता ये है कि अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से हर नजासत को दूर रखा जाए। किसका इरादा है? अल्लाह का इरादा है। क्या इरादा है? कि अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से हर नजासत को दूर रखा जाए। जब हम कुरान मजीद में कुछ आगे बढ़ेंगे और आयतों की तिलावत करेंगे तो हमको नजर आएगा कि किसी जगह खुदावंद आलम इरशाद ये फरमाता है कि इब्राहीम और इस्माइल हमारे घर को पाक करो। गौर फरमाइएगा कि जब बात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आती है तो खुदावंद आलम फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। लेकिन बात जब अपने घर की आती है तो कहता है, ए इब्राहीम और इस्माइल हमारे घर को पाक करो। पता ये लगा कि जब बात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आती है तो खुदावंद आलम फरिश्तों की ड्यूटी नहीं लगाता। जब बात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आती है तो खुदावंद आलम मलाइका के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डालता, बल्कि कहता है कि अहले बैत इतने खास हैं कि मैं खुद अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से हर नजासत को दूर रखूंगा। अब अगर आपने गौर किया हो इस आयत में कि खुदावंद आलम कहता है कि मैं हर नजासत को अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से दूर रखूंगा, समझ में ये आता है कि क़यामत तक कभी वो अहले बैत के करीब नहीं आ सकता, कभी वो लोग अहले बैत के करीब नहीं आ सकते कि जो नजिस होंगे। क्यों? क्योंकि खुदावंद आलम ये चाहता है कि नजासत अहले बैत के करीब नहीं जाएगी। लिहाजा अगर मकाम चाहते हो, अगर मंजिलत चाहते हो, अगर शफाअत चाहते हो तो कभी अपने हाथ से अहले बैत का दामन न छोड़ना। अगर अहले बैत का दामन तुम्हारे हाथ से छूटा, अगर तुमने अहले बैत को तर्क किया, अगर तुमने अहले बैत के दामन को ना पकड़ा तो यकीनन ना तो तुम दुनिया में कामयाब होगे और ना आखिरत में कामयाब होगे। अगर चाहते हो
कि तुम्हारे नसीब में कामयाबी लिखी जाए, अगर चाहते हो कि तुम आखिरत में शफाअत करवाओ, तो लाजिम है कि मोहब्बत अहले बैत इख्तियार करो। क्योंकि हदीस रसूल भी है, इन्नी तारिकुम फीकुम अत्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूं, लिहाजा दोनों से मुत्तसिल रहना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से किसी एक से भी दूर हुए तो कभी नजात नहीं पा सकोगे, क्योंकि कुरान रास्ता दिखाता है और अहले बैत मंजिल तक पहुंचाते हैं। कुरान राहों को समझाता है, लेकिन अहले बैत उन राहों से मंजिल तक पहुंचाते हैं। कुरान सामित रास्ता बताता है, राहें दिखाता है, और कुरान नातिक मंजिल तक लेके जाते हैं, हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। जैसे कि आपके दरमियान एक मिसाल से वाजे करूं कि अगर हम किसी जगह किसी इलाके में पहुंचे तो हमने किसी साहब से पूछा कि फला मकाम किस जगह पर है, तो एक वो होगा कि जो हमें इशारा करके बताएगा कि आप फला फला रास्ते से चले जाइए, आपको वो मंजिल मिल जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद हम किसी और से पूछें कि फला मकाम किस जगह है, तो वो हमारे हाथ को पकड़ेगा, आइए मैं उस मकाम तक आपको पहुंचा देता हूं। तो इस मिसाल से वाज़े करना चाहता हूं कि कुरान वो है कि जो जन्नत का रास्ता दिखाता है, लेकिन अहले बैत वो हैं कि जो इस रास्ते से आपको जन्नत तक लेके जाएंगे और यूं ही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आपकी शफाअत भी करवाएंगे। मैंने जिस आयत से इब्तिदा की है, बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत है वो कुरान मजीद की, और सिर्फ एक जगह नहीं, कई मुकामात पर खुदावंद आलम ने अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की फजीलत को आशिकार किया है कुरान मजीद में। जैसा कि आप कुरान मजीद के एक छोटे से सूरे को ले लें, क्या फरमाता है खुदावंद आलम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शाअनका हुवल अबतर। ऐ रसूल, हमने आपको कौसर अता किया है। ऐसा कौन सा कौसर है कि जिसका खुदावंद आलम कुरान मजीद में भी जिक्र कर रहा है। जब हमने तफसीर के औराक को उलटना शुरू किया तो पता लगा खुदावंद आलम फरमाना यह चाहता है कि ऐ रसूल, हमने तुम्हें फातिमा जैसी बेटी अता की है, लिहाजा खुदा की तस्बीह व तहलील करो और आपके दुश्मन हमेशा बे औलाद रहेंगे। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी रखने के बाद कभी कोई कामयाब नहीं हो सकता। और जनाब फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा, यकीनन ये बात मैं दिल से कह रहा हूं कि करबला में अगर मादरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा हो तो दिल मग़मूम सा हो जाता है, क्योंकि एक बेटे के सामने उसकी मां का जिक्र हो रहा है, अजीब सा दिल मग़मूम हो जाता है। आइए देखते हैं कि जनाब फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की आखिर फजीलत क्या है। कहते हैं कि जब इंसान की शादी हो जाती है तो उसका ईमान निस्फ ईमान मुकम्मल हो जाता है, लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा किसकी ज़ौजा हैं? जनाब फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा किसकी बीवी हैं? बीवी उसकी हैं कि जो खुद कुल्ले ईमान है। जब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मां के कदमों के नीचे जन्नत हुआ करती है।
बहुत ज्यादा सुना करते हैं हम ये चीज कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन आप माँ किसकी हैं? माँ उनकी हैं कि जो खुद जवानाने जन्नत के सरदार हैं। बाप के लिए एक बेटी क्या हुआ करती है? बाप के लिए एक बेटी रहमत हुआ करती है, लेकिन आप बेटी किसकी हैं? कि जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है, जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है, उसकी आप बेटी हैं। और इस तरह से आपने अपने वालिद की खिदमत की, इस तरह से रहमतुल लिल आलमीन की खिदमत की कि आखिर आपको लक़ब मिला उम्मे अबीहा, अपने बाप की माँ। जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शहादत के बाद, चूंकि जो हमारे सामने दस्तरखान है, दस्तरखान जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, थोड़ा सा तज़किरा जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी करता चलूं, क्योंकि जो आप गुंबद देख रहे हैं वो एक बेटे की जो उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं। जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त मौलाए कायनात के साथ शादी हुई, मौलाए कायनात ने एक मर्तबा जब कुछ वक्त गुजरा तो मौलाए कायनात ने फातिमा कह के आवाज दी जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पलट के जवाब दिया, या अली मुझे फातिमा ना कहा कीजिए, क्योंकि जब आप फातिमा कहते हैं तो हसनैन अलैहिमुस्सलाम अपनी माँ को तलाश करने लगते हैं। तो जनाबे अमीर कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ठीक है, आज से मैंने तुम्हें उम्मुल बनीन का लक़ब दिया, क्योंकि खुदावंद आलम तुम्हें 4 बेटे अता करेगा, जिनमें से एक कमरे बनी हाशिम भी होगा। क्यों कमरे बनी हाशिम मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिर लक़ब पड़ा? कहते हैं कि एक दिन जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुफ्तगू फरमा रही थी। आपने कहा, या अली, जब आपका रिश्ता मेरे साथ आया तो मैंने एक दिन ख्वाब में देखा कि चांद और सितारे मेरी गोद में आ गए हैं। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं, यकीनन खुदावंदे आलम तुम्हें 4 बेटे अता करेगा, जिनमें सबसे पहला बेटा जो होगा जिसका नाम अब्बास होगा, और वो कमरे बनी हाशिम होगा। कमरे बनी हाशिम मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लक़ब पड़ा। जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मौला हुसैन करबला के लिए रुखसत हो रहे थे, अपने बेटों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि बेटो, मेरी चंद वसीयतें हैं, कभी ये वसीयतें ना भूलना। हाँ अम्मा जान, क्या वसीयतें हैं? बयान फरमाए। पहली वसीयत ये कि हुसैन तुम्हारे आका हैं, कभी उनको भाई कह के आवाज ना देना। मौला अब्बास कहते हैं, क्यों अम्मा जान, क्या वो हमारे भाई नहीं हैं? कहा, यकीनन वो तुम्हारे भाई हैं, लेकिन वो फातिमा के बेटे हैं और मैं फातिमा की कनीज हूं। दूसरी वसीयत क्या है अम्मा? दूसरी वसीयत यह है कि जब एक वक्त आएगा हुसैन पे मुसीबत का वक्त, उस वक्त हुसैन पे कोई आंच ना आने देना। अगर तुम में से कोई इस दुनिया से चला भी गया तो मैं समझूंगी मेरे 3 बेटे थे। अगर 2 चले गए हुसैन को बचाते हुए तो मैं समझूंगी मेरे 2 ही बेटे थे, और अगर सारे चले गए तो मैं समझूंगी कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था। ये वसीयतें थीं जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपने बेटों से। इतना इज्जत और एहतराम किया करती थी आप बीवी का कि कभी आपने मौला की ज़ौजा थी, लेकिन कभी आपने अपने आप को जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की जगह पे रख के नहीं देखा। हमेशा अपने बेटों से ये फरमाया कि ये तुम्हारे आका हैं। इसीलिए जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदावंद आलम ने खुद ब खुद ये फजीलत बख्श दी कि आज के बाद जो भी
दस्तरखाने उम्मुल बनीन बिछा के अपनी दुआओं को खुदा से तलब करेगा तो उसकी दुआएं पूरी होंगी। अपने जो हाजतें होंगी वो जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता दे के तलब करेगा, कबूल होंगी। आइए इस मुबारक शब में हम भी अपने हाथों को इस बारगाह खुदावंदी में बुलंद करते हैं। परवरदिगारा, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का कि जिन्होंने इस दस्तरखान का इंतजाम किया, उनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगारा, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का कि उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगारा, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का कि जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कर्रार मौजूद हैं, उनकी माल आबरू इज्जत की हिफाजत फरमा, और जो बीमार हैं उनको शफाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। मोमिनीन बड़े परेशान हैं, परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जल्द से जल्द तमाम मोमिनीन को करबला की ज़ियारत नसीब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।